नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मुल्लाओं के तबेले में मची खलबली पूरे उफान पर पहुंच गई है। विपक्षी दल और इमरान सरकार के बीच छिड़ा संग्राम अब बड़े तूफान का आकार लेने लगा है। स्थिति यह है कि सिंध प्रांत और पाक सेना के बीच भी तलवारें खिंच गई है। इस आग में घी डालने का काम भी आर्मी चीफ बाजवा ने किया है। उन्होंने नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार करके विपक्षी दलों को सेना के खिलाफ एक बड़ा हथियार दे दिया है। इसी हथियार को कंधे पर रखकर विपक्षी दल बाजवा पर निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान में आशंका पनप रही है कि आने वाले दिनों में मुल्क में गृह युद्ध भड़क सकता है। जनता सड़कों पर निकल आई है और खुलेआम इमरान सरकार को उखाड़ने के नारे लगा रही है। साथ में उस सेना के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है जिसके बारे में बोलने पर कोई भी सोच नहीं सकता था। सिंध की पुलिस ने भी पाक सेना के खिलाफ बगावत कर दी है और कराची से मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी को सेना के दबाव में किए जाने का खुलासा किया है। सिंध के आईजीपी मुश्ताक मार ने सेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि 18 अक्टूबर की रात को सेना ने उनका अपहरण करके उनसे जबरन सफदर के खिलाफ एफआईआर पर हस्ताक्षर कराए हैं। सफदर पर आरोप है कि उन्होंने फायदा आजम जिन्ना की कब्र पर सूसू करने का अपराध किया है। हालांकि विपक्ष के चौतरफा दबाव और सूसू के ठोस सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस को उन्हें कुछ ही घंटों में रिहा करना पड़ गया। पर इस पूरे मामले को लेकर जनरल बाजवा की देश भर में थू-थू हो रही है। अपनी फजीयत से बचने के लिए बाजवा ने आनन फानन में इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आईएसपीआर ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि कराची कोप्स कमांडर को परिस्थितियों का तुरंत पता लगाने और जल्द से जल्द वापस रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। सेना के इस कदम के बाद से सिंध प्रांत के छुट्टी पर गए 70 उच्च पुलिस अधिकारी वापस लौट आए हैं, मगर यहां तनाव बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात अभी भी पूरी तरह विस्फोटक बने हुए हैं और जनता विद्रोह के लिए तहमदों पर अपना गुस्सा उतार रही है। परंतु यह मामला जितना बड़ा है उसके पीछे हो रहे षड्यंत्र भी उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। खासतौर से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जिस भूमिका में है उसने पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमानों की धड़कनें बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जनरल बाजवा कादियान समुदाय से आते हैं। पाकिस्तान सुन्नी मुसलमान बाहुल्य मुल्क है और कादानियों से उनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। कादानियों को पाकिस्तान में अहमदिया भी बोला जाता है, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। सुन्नी मुसलमान इन्हें गैर मुसलमान मानते रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक गैर मुस्लिम उच्च पदों पर नहीं हो सकता है, मगर जनरल बाजवा न केवल आर्मी चीफ बने हैं बल्कि उसने अपने कनीज असीम बाजवा को भी सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण ओहदे पर बिठा दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का सुन्नी आतंकी संगठन सिपे साहिबा और लश्कर जंगवी ने भारी तादाद में नरसंहार किया है। पाकिस्तान में शिया आबादी 25% से घटकर 20% रह गई है। साल 2013 से अब तक करीब 2500 शियाओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है। सुन्नी मुसलमानों के ऐसे ही हमलों में 14,000 लोगों ने अभी तक जान गंवाई है। पिछले 4 साल से शियाओं पर हो रहे हमलों में तेजी आई है और अब उन्हें काफिर कहकर खुलेआम निपटाने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि कराची में साल 1983 में हुए दंगे में बाजवा के 2 रिश्तेदार भी सुन्नियों का शिकार बने थे। इस पूरे दंगे में कम से कम 60 लोगों की मरने की बात सरकार ने कबूली थी, पर बताया जाता है कि सुन्नी द्वारा यहां बड़े पैमाने पर शियाओं को निपटाया गया था, जिस पर पर्दा डालने के लिए तत्कालीन पाक फौज ने पूरी ताकत झोंक दी थी। जनरल बाजवा शियाओं के कार्यक्रमों में हिस्सा तो नहीं लेते हैं, पर पाकिस्तान में उनके प्रति संदेह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग क्यास लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए यह बीज बाजवा के द्वारा आर्मी चीफ की गद्दी संभालते ही बोए जाने लगे थे। इस तमाम उथल पुथल के पीछे कहीं न कहीं जनरल बाजवा की बदले की मानसिकता काम कर रही है। सुन्नी मुसलमानों के आतंक का शिकार केवल उनके रिश्तेदार ही नहीं बने हैं, बल्कि उनका शिया तबका भी इनकी क्रूरता की भेंट चढ़ा है। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें केवल सुन्नियों के ही तंदूरे बज रहे हैं। पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, जबकि इन सुन्नियों की कमान आर्मी चीफ बाजवा के हाथ में है। इस सुन्नी विद्रोह को भड़काने में बाजवा की भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध रही है। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा को पाक आर्मी चीफ के ओहदे पर बिठाया था। इससे पहले बाजवा सेना मुख्यालय में इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन के पद पर तैनात थे, मगर नवाज शरीफ के लंबे राजनीतिक अनुभव के चलते बाजवा ने उस दौरान जल्दबाजी से काम नहीं लिया। इसी दौर में इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान की राजनीति में जोर आजमाइश कर रही थी। इमरान खान को राजनीति की ज्यादा समझ भी नहीं थी और उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा साल 2014 में डी चौक से सामने आ चुकी थी। जनरल बाजवा ने अपने षड्यंत्र को साकार करने के लिए इमरान खान पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और साल 2017 के दिसंबर के बाद उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव हुआ। नेशनल असेंबली की 270 सीटों पर हुए इस चुनाव में इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पहले स्थान पर रही थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दूसरा स्थान मिला था। इन चुनाव में जमकर धांधली की गई, जिसमें न्यायपालिका, सैन्य और खुफिया एजेंसियों के ऊपर मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगे।
इन आरोपों की वजह यह थी कि इमरान की पीटीआई की इतनी भारी जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी। उसे चौथे या तीसरे नंबर की पार्टी माना जा रहा था, मगर इमरान खान रातों रात पाकिस्तान की राजनीति के हीरो बना दिए गए। इमरान ने यह कारनामा अपनी राजनीतिक काबिलियत के बल पर नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे बाजवा का षड्यंत्रकारी दिमाग काम कर रहा था। जनरल बाजवा नवाज शरीफ को खदेड़कर पाकिस्तान की कमान प्रोक्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसके लिए अनाड़ी इमरान से बेहतर कोई कठपुतली नहीं हो सकती थी। इमरान को सरकार चलाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, जबकि बाजवा इस मामले में शासन की बारीकियों से भली भांति वाकिफ थे। उन्होंने इमरान खान को प्रशासनिक फैसले लेने की खुली छूट दे दी, ताकि वह जो भी गलती करे उसका दबाव उन पर ही पड़ता जाए। बाजवा द्वारा एक अनाड़ी व्यक्ति को पाक का वजीर आजम बनाना पाकिस्तान की बर्बादी की पहली सीढ़ी थी, जिसके बाद पाकिस्तान में महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और बेशुमार विदेशी कर्जों की भरमार हो गई। इमरान का 1 साल पूरा होते होते पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। यहां तक कि अपनी 1 साल की सत्ता में इमरान के हाथ से कश्मीर भी निकल गया। अगर ऐसे वक्त में नवाज शरीफ या अन्य कोई पाक का पीएम होता तो भारत से जंग छिड़ना स्वाभाविक था, मगर बाजवा ने जंग की नौबत ही नहीं आने दी। उल्टा खुद को इस मुद्दे से दूर करके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और इमरान को आगे कर दिया। अपनी आंखों से पाकिस्तान की बर्बादी देखने के लिए बाजवा ने आर्मी चीफ की लाइन में लगे सुन्नी सेना अधिकारियों के रास्ते भी अवरुद्ध कर दिए। उन्होंने अगस्त 2019 में अपने कार्यकाल में 3 साल का विस्तार भी करा लिया, यानी नवंबर 2019 में रिटायर होने वाले जनरल बाजवा नवंबर 2022 तक आर्मी चीफ के पद पर चिपक गए। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में मचे घमासान में बाजवा भोले बने हुए हैं, जबकि इस मुल्क में वही हो रहा है जो वह चाहते हैं। पाकिस्तान में बिना सेना की मर्जी का एक पत्ता भी नहीं खड़क सकता है। शिया सुन्नी की लड़ाई हाशिए पर चली गई है और अब सुन्नी मुसलमानी आपस में कट मर रहे हैं। बाजवा भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मंसूबे पाले बैठे हैं। पाकिस्तान गरे युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और किसी भी वक्त यहां बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है, मगर बाजवा सेना को मैदान में उतारने की बजाय चिंगारी को और अधिक भड़काने में लगे हैं। नवाज शरीफ अगर बाजवा पर सवाल उठा रहे हैं तो उनके इशारे बहुत ही बड़े हैं, जिसे नवाज तो समझ रहे हैं मगर मदरसा कौम नहीं समझ पाई है। अगर बाजवा अपने बदले की आग सुलगाने में कामयाब रहे तो पाकिस्तान जल्दी ही धू-धू करके जलता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।